हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अतुल माहेश्वरी से ही रिलेटेड एक सवाल हमने निकाला उस पेपर में से। प्रीवियस ईयर के पेपर में एक सवाल था। ये एक विक्रेता 4 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आपके लिए सवाल बड़ा हार्ड हो सकता है, परंतु ये सवाल बहुत ही आसान है। इस वीडियो में आप देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है ट्रिकी मैथ, लॉस प्रॉफिट लाभ हानि। लाभ हानि के 2-4 टाइप बता देंगे, उसी में से आपका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल अभी बहुत छोटा है और सवाल का लेवल भी बहुत छोटा होगा। तो उसी लेवल में से एक सवाल था जिसको हमने वहां से निकाला, और इस सवाल का हमने एक बेहतरीन जुगाड़ आपके लिए रखा है जिसके माध्यम से आप इस सवाल को लगा पाएंगे। अगर आप अतुल माहेश्वरी की तैयारी करते हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों को एकदम आसान तरीके से घुमाएंगे, आपकी खोपड़ी में उतार के जाएंगे। चलिए, लिखा कि 4 रुपए में 5 की दर से, तो सबसे पहले लिख लो उसी बात को कि 4 रुपए में 5 की दर से, और फिर 5 रुपए में 4 की दर से। देखो, 4 रुपए में 5 की दर से खरीद देता है और फिर 5 रुपया में 4 की दर से बेच देता है। इसका अर्थ है कि 4 रुपया में 5 ठो खरीद के लाए। मान लो तुम नींबू खरीद के लाए, आप ही ले लो कि 4 रुपया में 5 ठो ला रहे हो और 5 रुपया में 4 को बेच रहे हो, तो आपको फायदा हो गया। तो इस तरीके से ये फायदा का सौदा है। तो 4 रुपए में 5 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25। और एक बात ध्यान रखना, ये जो पहला वाला होता है ये क्रय मूल्य होता है और दूसरा वाला आपका विक्रय मूल्य होता है। यानी कि जब तक कोई खरीदता नहीं है वस्तु, तब तक वो वस्तु बेचता भी नहीं है। तो जब तक खरीदेगा नहीं, क्रय नहीं करेगा, तब तक विक्रय भी नहीं करेगा। तो पहला वाला क्रय और दूसरा वाला विक्रय। यानी 16 रुपए पर 25 रुपए, 16 रुपए में खरीद के लाया, 25 रुपए में बेचा, फायदा कितने का हुआ? 9 रुपए का। फायदा किस पर हुआ? हमेशा क्रय मूल्य पर। जो भी फायदा नुकसान होता है हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर होता है। सीपी हो गया 16, एसपी हो गया कितना आपका 25। तो सीपी पर हमेशा प्रॉफिट हो गई, वो भी कितने का? इंटू 100 कर लो। तो 9/16, इसको पहले 4 से काट दो, 4 25 100 और 4 चौका 16। 25 में 9 का गुणा करिए, 9 5 के 45, 4 9 दूना 18, 4 22, 225। 225 में 4 से भाग दीजिए, 4 5 के 20, फिर बचा 2, फिर 4 6 के 24, फिर बचा 1, 4 दूना के 8 और 4 5 20, 56.25%। एक बार और काट के चेक कर लीजिए, 4 5 के 20, फिर उसके बाद 2 बचा, 4 6 के 24, 1 बचा, फिर 4 दूना के 8, 2 बचा, 4 5 20, 56.25% का उसको फायदा हुआ है। क्यों फायदा? क्योंकि 16 रुपए क्रय मूल्य था और 25 रुपए विक्रय मूल्य है, यानी कि उसको हुआ फायदा। चलिए, एक दूसरा सवाल भी इसी तरीके का लेते हैं, और कुछ करना है नहीं उसमें। आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एक दूसरा सवाल इसका हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरे सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा अलग कर देते हैं। 2 रुपए में 3 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल वही है। अब मान लो डाटा ये आ गया कि 2 रुपए में 3 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि परसेंट। फिर वही काम, 2 रुपए में 3 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से। रुपया पहले वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना के 4 और 3 तिया के 9। ये जो आपका होता है ये आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, और ये जो आपका होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपने खरीदा 4 रुपए में और बेचा आपने 9 रुपए में, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? 4 रुपए में खरीद कर 9 रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपए का फायदा हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर 5 रुपया। और किस पर हुआ? ये 4 पर, और इंटू 100 हो गया। 4 दूना के 8, उसके बाद 4 5 के 20, 25, 25 5 कितना? 125% का फायदा हुआ। कितना का फायदा? 125% का फायदा। कुछ बच्चे छोटों को लग रहा होगा कि 125% नहीं होता, परसेंटेज कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 125% का फायदा। चलिए, इस सवाल में एक और हम दूसरा सवाल बनाते हैं, इसको भी आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अगर इस सवाल में एक और डाटा हम चेंज कर दें, अगर हम कहें कि 2 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, एकदम सब कुछ अलग है। 2 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट आप ज्ञात करें। तो फिर से वही काम करना है, 2 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिया? बेच दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूना के 8, 3 5 के 15। हमने बताया कि ये सीपी और ये एसपी, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अभी भी इसको फायदा हो रहा है कितने का? यानी कि देख लीजिए कितने का फायदा, 7 का फायदा 8 पर गुणते 100 फायदा हुआ। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत आप लिख देंगे 7 रुपए का फायदा 8 पर, 7/8 गुणते 100। आप इसको अगर काटेंगे तो पहले 2 से काट लीजिए, 50, 2 चौका 8, फिर 2 से 25, 2 दूना के 4, 25 7 की कितना होगा? 175 और बटा में 2 आएगा, तो 2 8 16 और 1 2 7 14 और 0.5
87.5% का फायदा हुआ। इसी तरीके से कोई भी सवाल अगर आपका आता है तो आप ऐसे ही करिएगा, जरूरी नहीं कि हर बार फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है 15 इधर 8 इधर आ जाए। आप सवाल के टाइप के अनुसार आप उन चीजों को डील करिएगा। तो अगर लॉस प्रॉफिट कैसे सवाल आए तो कभी आप उससे डरिए मत, सवालों को बिंदास एकदम लगाइए। अब दूसरे ट्रिक को हम कल बताएंगे आपको। सेकेंड टाइप लॉस प्रॉफिट का एकदम खतरनाक है, उससे भी सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो।